अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी शेफ़ शाज़िया नूर और मैं हाज़िर हूं आपके किचन के सेट पे लाइव। आई होप कि आप लोग अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और उनको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिला रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज ये आपको पता है जैसे ये वीक जो है हमारा सब्ज़ी का चल रहा है, तो आज भी हम बड़ी ज़बरदस्ती सब्ज़ी लेके आए हैं मज़े की, क्योंकि यूजुअली लोग कॉम्बिनेशन जो है ना आलू के साथ बना रहे होते हैं, तो आलू गोभी, आलू मटर, आलू पालक इस तरीके से बना रहे होते हैं। लेकिन आज हम जो लेके आए हैं, हम लेके आए हैं फली, आलू फली हम बना रहे हैं और इसमें हम शिमला मिर्च भी यूज़ करेंगे और ये बहुत हेल्दी होती है। आपको पता है जैसे एक तो गवार की फली होती है, ये वो नहीं है, ये फ्रेंच फली है। तो ये यूजुअली आपके जो जितने भी वेस्टर्न खाने होते हैं तो उसमें यूज़ होती है, लेकिन हम पाकिस्तानी खाने की स्टाइल से भी इसको बना के खिलाएंगे, आपको बताएंगे कैसे मज़े का बनता है ये। अच्छा, इसके अलावा इसमें आलू जाएंगे, टमाटर जाएंगे 2, ठीक है। अगर टमाटर नहीं पसंद तो आप टमाटर नहीं भी ऐड करें, इसकी जगह आप प्याज ऐड कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा हम बना रहे हैं बेसनी रोटी, ठीक है। बेसनी रोटी के बहुत फ़वाइद हैं, आपको पता है बेसन के कितने फ़वाइद हैं। बेसन बहुत हेल्दी होता है और शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है और आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। अच्छा, बेसनी रोटी के लिए हम पास जो है आटा है 1 कप और 1 कप हमने बेसन लिया, क्योंकि बेसन की बाइंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इसमें आटा जो है वो मिलाना ज़रूरी है। आपने व्हीट फ्लावर मिलाना है, आपने मैदा नहीं मिलाना है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैं इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे बता देती हूँ। सीजनिंग जो है मैं रह गई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। सीजनिंग क्या क्या जाएगी आपकी फली में, इसमें ऐड होगा सॉल्ट हस्बे जायका, लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा, 2 टेबल स्पून इसमें ऐड होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें ऐड होगा कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी और ये है हमारे पास राई दाना जो इसमें ऐड होगा। ये ज़रा सा राई दाना भी आपको पता है बहुत हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यूजुअली लोग जो बना रहे होते हैं सब्ज़ी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं उसमें ऐड कर रहे होते, तो आप इस तरह के सीजनिंग ऐड करें, उससे आपके खाने में बहुत अच्छा अरोमा आएगा और बड़ा टेस्टी सा बनेगा। तो हम पहले जो है ना आप ना ये आटा गूंद लेते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा रेस्ट देना होता है। जैसे आपको पता है कि बग़ैर आप रेस्ट दिए हुए आपकी रोटी अच्छी बन नहीं सकती। तो ये सिंपल सी एक आपका मेन्यू है जो आपके बजट में भी आ सकता है। आपके घर में हर चीज़, बेसन भी मौजूद होता है, बस सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं और आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ हम ऐड नहीं करेंगे बेसनी रोटी में। थोड़ी सी बेसनी रोटी ये कि सिंपल सी बनती है। इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे जायका सॉल्ट, ठीक है, और हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हम रेड पेपर ऐड करेंगे, ठीक है नाज़रीन। दैट्स इट। इससे थोड़ा सा फ्लेवर सा आ जाएगा आपकी रोटी के अंदर, फीकी फीकी सी नहीं लगेगी आपको रोटी। और आप ये खा सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाएं, कोई भी गोश्त बनाएं, ये आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल यूज़ करेंगे और हम इसका डो बना लेंगे। इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं। ज़रा सा इसमें आपको ख्याल करना होगा, पानी जो है ना आपको एकदम से नहीं डालना, क्योंकि अगर आपका डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो आपकी रोटी सही बाइंड नहीं होगी, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी, फिर उसके बाद हम अपनी सब्ज़ी पे आ जाएंगे। सब्ज़ी बहुत इजी है नाज़रीन, आपको पता है सब्ज़ियाँ बनाना बहुत आसान होता है, फटाफट डाली चीज़ें, भूना और उतार दिया। लेकिन टेस्ट लाना सब्ज़ी के अंदर, ये सबसे बड़ी टेक्निक होती है कि हर कोई टेस्टी सब्ज़ी नहीं बना पाता। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसका डो बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। पराठे भी बना सकते हैं आप इसके। आप देसी घी लगाएं, देसी घी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देसी घी में आप रोटियां बनाएं, उस पर रोटी बनाने के बाद उस पर देसी घी ऊपर से थोड़ा सा फैला दें और उसको कुक ना करें, क्योंकि कुक करने से जो है आपके घी की जो इफादियत है वो कम हो जाती है। अच्छा नाज़रीन, हमारे स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है,
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे चिट चैट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आज आप लोग क्या बना रहे हैं, आप लोग का क्या मेन्यू है और आपका क्या रूटीन है, सब अपना शेयर कर सकते हैं आप। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डो, जो मैं डो को साइड पे रख दूँगी। हम एंड में वेजिटेबल हमारा जब तैयार हो जाएगा तो हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं इसको कवर करके रख देती हूँ और मैं अपने हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि हमें बनानी है सब्ज़ी। खाने से पहले हाथ ज़रूर धो लिया करें, खाना बनाने से पहले, क्योंकि जर्म्स होते हैं आपके हाथों में हज़ारों किस्म के। सब्ज़ी को भी वॉश कर लिया करें, जब भी आप कुक करने से पहले सब्ज़ी को वॉश करके फिर आप कुक करें। अच्छा, ये हमारी फली हम बाद में काटेंगे, पहले हम आलूओं को कुक कर लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अच्छा, आलूओं को मैं देखें छोटे छोटे पीसेस काट लूँगी, चंक से काट लेने आपने, ताकि आपके आलू जल्दी गल जाएं फली के साथ साथ। आलू मैं कुक करने रखूँगी, द मीन टाइम मैं अपनी फली जो है ना उसको कट कर लूँगी, ताकि वो हमारी टाइम के साथ जितनी देर में आलू गलें हमारी फली की कटिंग पूरी हो जाए। नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल करें, हमसे शेयर करें, अपनी रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। आपकी कोई नानी दादी की अच्छी सी रेसिपी हो ना, वो आप हमसे शेयर करें, लाइव बता दें। चाहे आप अगर आप कराची में हैं तो हम आपको अपने शो पे इनवाइट करेंगे, यहाँ पे हम चिट चैट भी करेंगे आपसे और आपकी रेसिपी भी बनाएंगे, मज़ा आएगा बहुत। आप भी अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे, देखिए मैं टीवी पे आ रहा हूँ, या मैं टीवी पे आ रही हूँ अपनी रेसिपी लेके, मेरा शो देखें। तो अगर आप शहर से बाहर हैं तो कोई मसला नहीं है, हम आपको वर्चुअली आपसे कनेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, देखिए मैंने इस पर ना इसके जो पील है सही से पील पूरी नहीं उतारी, क्योंकि ये जो आलू है ये नए वाले आलू होते हैं, ये जो बोलते हैं, तो इसकी पील होती है बहुत थिन होती है, तो ये आपके मुंह में ऐसे आती नहीं है कुक होते हुए। जल्दी जल्दी हम, अच्छा इसमें प्याज नहीं जाती, इस सब्ज़ी में मैं प्याज ऐड नहीं करती हूँ। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगी ये सब्ज़ी। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, अपने वॉक में 3 to 4 टेबल स्पून उसमें ऑयल ऐड कर लें। ठीक है, हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हम थोड़ा सा ज़ीरा पूरा ऐड कर लेते हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया मैंने। ज़ीरे को, नाज़रीन हमारे पास एक फ़ोन कॉल है, देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? क्या नाम है आपका? यासीन। सॉरी, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? जी जी बोलें, अपना नाम बोलें। आ रही है आवाज़। युसरा यासीन। यास्मीन, यास्मीन समझ आया मुझे। युसरा यासीन मेरा नाम है। अच्छा अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सांगला हिल के करीब गांव है एक बुगरी, वहाँ से। कौन सा, दोबारा बताएं, क्लियर आवाज़ नहीं है आपकी ज़रा सा। सांगला हिल वहाँ से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, वाह। अच्छा, यहाँ पे जो कॉल्स आती हैं माशाल्लाह से ऐसी सी जगहों से आती हैं कि नाम नहीं सुने होते, लेकिन अच्छे मतलब शहरों से। तो कैसी हैं आप और आज क्या कर रही हैं, क्या पका रही हैं, घर वालों को क्या खिला रही हैं पका के? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, मैं कुकिंग कर लेती हूँ, सब जो घर वाले बोले बना लेती हूँ। मैं आपका शो देख रही थी अभी। अच्छा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू। कल भी मैंने एक शो आपका देखा था जिसमें आप हलवा पूड़ी बना रही थी विद आलू की तरकारी। अच्छा, आप ट्राई करेंगी मेरी रेसिपीज़? जी क्यों नहीं, करूँगी। ट्राई करें तो ज़रूर बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। जी और आप क्या जी। पका रही हैं आज घर में अपने? आज अभी नहीं डिसाइड हुआ, अभी थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं क्या बनाएंगे। अच्छा, अभी तक डिसाइड नहीं किया, तो नाश्ता कर लिया?
जी नाश्ता कर लिया। अच्छा, नाश्ते में क्या खाया? आज पराठे बनाए थे आलू के। अच्छा अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, क्या करती हैं आप? नहीं, मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, स्टूडेंट थी। स्टूडेंट हैं। वाह भाई, जी। ज़बरदस्त। स्टूडेंट्स हमारे इस शो पे कॉल करते हैं क्योंकि वो नए नए सीख रहे होते हैं। पकाना क्या क्या आता है आपको? सब बना ले, तभी ज्यादा बिरयानी वगैरह, घर वाली सब्जियां सारी, वाह भाई, ऐसे हर वक्त मीठे में चीजें, खीर वगैरह, कस्टर्ड, ये सब बनाना आती हैं। वेरी गुड। शौक है यानी आपको कुकिंग का, तो बहुत जी अच्छी शौक है। बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने मैट्रिक के बाद ना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दी? पढ़ाई तो करनी चाहिए, कंटिन्यू रखें। मैम, मैम करनी चाहिए लेकिन थोड़े इश्यूज की वजह से नहीं कर सकी आगे ओह कंटिन्यू। चलें, ठीक है फिर, ठीक है। हाँ, कुकिंग का शौक है घर में तो आप कुकिंग करें, अपने घर वालों को अच्छे जी अच्छे पकवान बना के खिलाएं और हमारा शो देखती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, और ठीक है, रेसिपी भी थैंक शेयर कीजिएगा अपनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू ठीक सो है मैम, मच। थैंक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा नाजरीन, ये तो थी हमारे साथ एक कॉलर, बड़ी इंटरेस्टिंग। सारी चीज़ें इनको पकानी आती हैं, स्टूडेंट हैं, छोटी हैं, सब। जिसको कुकिंग का शौक़ होता है तो वो बस सीख ही जाता है, पका पका के हो ही जाता है उसको। अच्छा, इसमें नाज़रीन मैं आपको बता दूं, मैंने ऐड किए थे आलू, फिर उसके बाद मैंने टोमेटोज़ ऐड किए हैं। टोमेटोज़ थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, फिर हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। ठीक है, हम इसमें राई दाना बस ऐड कर लेते हैं। ये हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि इससे कड़वाहट भी हो जाती है। इसको आपने जो है ना ज़्यादा नहीं यूज़ करना, इसकी क्वांटिटी हमेशा कम रखें आप। लेकिन मुझे बड़ा पसंद है इसका फ्लेवर, और ये गोभी के साथ तो बहुत ही अच्छा मज़े का फ्लेवर देता है, मस्टर्ड सीड्स। अच्छा, इसी के साथ मैं जो हूँ अपनी फलियाँ भी काट लूँ। हम ये साफ़ कर लेते हैं कटिंग बोर्ड। फलियों को हम काट लेते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और हमसे चिट चैट कर सकते हैं। आज का रूटीन बता सकते हैं, आप लोग को क्या आपकी रिक्वेस्ट है। मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपने शो में जो आपकी रिक्वेस्ट हो, जो भी रेसिपीज़ आप चाहते हैं वो मैं बनाऊं। पिछले लास्ट वीक को जो कॉल्स आई थी, इंशाल्लाह हम उनकी रिक्वेस्ट जो है नेक्स्ट वीक पूरी करेंगे, क्योंकि ये हमारा है सब्ज़ी वीक चल रहा है हमारा। तो नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह उनकी सारी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। इसमें शिमला मिर्च एंड में जाएगी, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद है। शिमला मिर्च का भी टेस्ट अच्छा होता है, हेल्दी होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए सब्ज़ी ज़रा सी भी, क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही इतनी दुनिया में इतनी ज़्यादा गुर्बत है, और खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाना किसी गरीब को दे दें जो भी बचा हुआ है, लेकिन उसको डस्टबिन में ना फेंकें आप। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, बिल्कुल पूछें कॉल करके। वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी कि आपने कैसे वेट लूज़ करना है। वेट लूज़ करने का मैं अपना रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक दिन, और आपको बताऊँगी कि मैं किस तरीके क्या डाइट लेती हूँ। मैं पोर्शंस में लेती हूँ खाना, हमेशा कम खाती हूँ। कहते हैं ना कि आपको हर चीज़ एतदाल में करनी चाहिए। पोर्शंस में आप खाएंगे तो आपका वेट कभी बढ़ेगा नहीं, ख़ास आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें हम इस वक्त जो है सीजनिंग ऐड कर लेते हैं अपनी नाज़रीन। अब इसमें मैं डालूँगी हस्बे ज़ायका नमक, और इसमें मैं ऐड करूँगी रेड पेपर पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। वैसे तो मैं आपको पता है पहले से ही जो है फ्रेश कूटती हूँ, लेकिन आज मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर
पेस्ट जाता है। और मैंने अभी अभी बनाया है ये, बिल्कुल 2 टेबल स्पून इसमें हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इन मसालों को हम भून लेंगे अच्छे से, फिर हम इसमें फली ऐड कर देंगे। थोड़े से आलू गल जाएं, क्योंकि ये फली ज़रा जल्दी गल जाती है, और एक होती है सेम की फली, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। ये फली जल्दी गल जाएगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला नहीं जले। नाज़रीन, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हमें कॉल करें, हमसे चैट करें और अपनी रेसिपी शेयर करें। और हमसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको क्या जो है हम पका के खिलाएं यहाँ पे, जो भी है मैं कोशिश करूँगी आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँ। अच्छा, इसी के साथ नाज़रीन ये मेरा मसाला भुन रहा है। मसाला भुनते हुए मैं इसमें ये फली इसमें ऐड कर देती हूँ, और एंड में हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अच्छा, पानी का ज़्यादा यूज़ ना करें सब्जियों में, पानी का कम यूज़ करें। ये मैं यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ जो हमारी यूज़ हो गए हैं काउंटर पे। एक्स्ट्रा बर्तन अच्छा, इसको हम भून लेते हैं। फिर इसके साथ ही हम इसको कर देंगे, इसकी लिड कर देंगे इस पर थोड़ा सा और पानी अगर ज़रूरत सॉरी अगर ज़रूरत हुई तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे, वरना पानी ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि सब्जियों का जो कलर है ना, वो कलर आपका बरकरार रहना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, सना लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। क्या करती हैं आप? जी सबसे फर्स्ट आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, वरना जी, कॉल मैं कम डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके ओके, कम कर अच्छा दी, कम अच्छा, कर रही हूँ। क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं? जी जी बिल्कुल, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं, माशाल्लाह। जी जी अच्छा, हमारा शो देख रही हैं? आज क्या पका रही हैं आप? जी जी, आज मैंने तो चिकन और फली मंगवाई है वो पकाने के लिए। अच्छा, यही फ्रेंच बीन्स? जी जी, अच्छा, चलें, अच्छा है, वो भी कॉम्बिनेशन अच्छा होता बहुत है। मजे का कलर लग रहा है आलू फली का। हाँ, ये दिखने आप में भी ज़रूर बड़ा ट्राई मजे का लग रहा है। हाँ, ये आप ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी इंशाल्लाह अच्छा बनेगा बहुत। जी जी, इंशाल्लाह जरूर। मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। जी जी, क्यों नहीं करूँगी, मैं आपका शो पहले भी देखती हूँ और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरा प्रोग्राम जी कैसा जी लगता है, और जी जी, रेसिपीज़ जरूर भी जरूर। अपनी जो लाहौर आपकी में पता है आपको तो वैसे भी खानों का बहुत शौक होता है सबको। जी जी, जो कुकिंग करते हैं उनको खाने का भी शौक होता है, इसीलिए कुकिंग सीखते हैं। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको भी होगा। आपकी कौन सी बेस्ट रेसिपी है ऐसी जो आप बनाती हैं? वैसे तो मुझे सब कुछ ही बेस्ट बनाना आता है, क्योंकि मुझे कुकिंग से बहुत शौक है करने का। तो अच्छा इसलिए मैं जो भी पकाती हूँ बहुत शौक से पकाती हूँ, बहुत अच्छा मजे का होता है। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा है? मैंने सीखा नहीं है कहीं से भी, मैंने ना अपनी मामा से ही सीखा है बस। अच्छा, तो आपकी मम्मा की रेसिपी कोई देना हमें, ज़बरदस्ती बेस्ट रेसिपी जो आपके पूरी मेरी फैमिली मम्मा वाले, जो है ख़ानदान वो वाले आके माशाल्लाह से, रिक्वेस्ट करते हैं कि मम्मा ये बनाएं, आज ये बनाएं, हमें मेरे बना के खिलाएं। हस्बैंड कुछ भी नहीं, बस ये काम करते हैं, उसमें प्रेस में काम करते हैं। सॉरी, समझ नहीं आई। मैंने कहा प्रेस में ये बुक्स बनाते हैं ना बच्चों की, वो करते हैं। अच्छा अच्छा, तो जी जी बेस्ट रेसिपी आप मुझे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सना आपका कॉल करने का, हमारा प्रोग्राम देखती रहें और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई करें, वो भी मुझे फीडबैक दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये तो थी नाज़रीन सना लाहौर से। जी जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वैसे तो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, अब हाउसवाइफ ने भी कॉल की, मुझे बड़ी खुशी हुई।
कि हाउसवाइफ भी हमारा शो देखती हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप मौजूद हैं आपके किचन के सेट पे और हमारा लाइव शो आ रहा है। आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, आपको बता दूं तो ये मैं चेक कर लूँ कि जले ना हमारी सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो टेक्निकल चीज़ होती है। मैं तो कहती हूँ गोश्त और मुर्गी आसान है बनाना, लेकिन सब्ज़ी जो है ना वो अच्छी, टेस्टी और कलरफुल बनाना ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, इसमें अभी ये आलू तो हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, तो ये पकती रहेगी इस पे। हम इसको दूसरे स्टोव पे शिफ्ट कर देंगे और हम जो है ना यहाँ पे अपनी बेसनी रोटी वो चढ़ा देते हैं, मतलब बेसनी रोटी तैयार कर लेते हैं। तवा हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये हल्का चूल्हा है ना, ये वाला हल्का है। तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसको कर देती हूँ मैं कवर। थोड़ा सा ज़्यादा आपने नहीं पकाना, आपने चेक कर लेना है कि ये थोड़ी सी गली हुई हो। मैं चेक कर लेती हूँ इसको, ज़्यादा कलर भी इसका सही है, थोड़ी सी कसर है इसमें। तो इसी के साथ जो है ना हम शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप शिमला मिर्च ऐड करें ना करें। और इसके साथ ही हम इसमें 3 से 4 मैंने ग्रीन चिलीज़ काटी थी, ठीक है, वो ऐड कर लेते हैं और इसको कर देते हैं मिक्स। तो बड़ी टेस्टी सी रेसिपी है, यूनिक सी। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कॉल करके बताइएगा बल्कि आप हमारे शो पे। ये तो हो गया, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम बेसनी रोटी अपनी तैयार कर लेते हैं। सिंपल सी है, हेल्दी है। काउंटर को मैं साफ़ कर लेती हूँ। ताकि रोटी हमारी बना सके हम यहाँ पे। आप चाहें तो अपने अच्छा सा कोई आपका कटिंग बोर्ड होता है, आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं रोटी को, लेकिन वो हिले नहीं। हम कटिंग बोर्ड पे इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वो मूव होता है तो वो हमारा जो है ना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हम नहीं बना सकते। यहाँ पे मैं बेलन रख लेती हूँ। अच्छा, ये 3 से 4 हमारा, जितना मैंने आटा लिया था ना, जो आपको क्वांटिटी बताई थी नाज़रीन, इससे 3 से 4 रोटियाँ आपकी आराम से बन सकती हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लें इस पर, क्योंकि ये रोटी टूटती है। ऑयल लगा के रोटी बनाना भी आजकल के बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। जो सीख रहे होते हैं, रोटियां नहीं बनानी आती सॉरी, लड़कियों को, यंग लड़कियों को, तो वो ये सीख सकती हैं। देखिए, मैंने इसमें आटा मिलाया था जिसकी वजह से हम ये इसमें बाइंडिंग हो गई है। हम देख लेते हैं, तवा हमारा थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं आँच इसकी। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा नाज़रीन और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा आपका रिज़ल्ट आया, क्योंकि काफ़ी कॉलर्स हैं वो तारीफ़ कर रहे होते हैं। कल जैसे मैं हलवा पूरी बना रही थी, ये आँच इसकी मैं तेज़ कर लेती हूँ, बंद हो गई थी थोड़ी। हलवा पूरी बना रही थी तो एक कॉलर थी, वो पसंद कर रही थी बहुत, एंजल उनका नाम था गालिबन। और इससे पहले जो रिक्वेस्ट की थी जितने भी नाजरीन ने खानों की, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक ज़रूर पूरी करूँगी। अच्छा, ये तो मैंने 3 पेड़े बनाए छोटे छोटे से। घर में आप ये सब्ज़ी के साथ बनाएं, वैसे भी आप किसी भी गोश्त मुर्गी बनाते हैं, आप उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं ये रोटी,
और जो कि अच्छी लगती है, हेल्दी होती है और डिफरेंट होती है। रोज़ ही ये चक्की के आटे की रोटी खाते हैं सब। हाँ, मैदा यूज़ नहीं करें, मैदे की रोटी ना खाएं बिल्कुल आप। मैदा जो है वो हेल्दी नहीं होता। कुछ लोग हैं वाइट आटे की रोटी खा रहे होते हैं, तो वो जो है ना आपका पेट भी ख़राब होगा उससे, और मैदे जो आपका खाना होगा वो हज़म भी नहीं होगा। तो आप चक्की का आटा लेके आएँ, चक्की के आटे में बेसन मिला लें। कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सूजी ऐड कर लें अपने आटे में। बारले की जो रोटी होती है वो तो बहुत ही हेल्दी होती है, जो डाइटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो भी, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी हम आपको अपने शो पे बना के दिखाएंगे कि बारले की रोटी कैसे बनती है और कैसे उसका लुक होता है, तब आप अपने घर में ताकि बना सकें। और बाजरे की रोटी भी होती है। तो इंसान को चाहिए कि वो बैक टू द नेचर आ जाए, और ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जितनी भी जिसमें ज़्यादा केमिकल्स वाली हैं, बाहर के खाने हैं जो बिल्कुल अनहेल्दी होते हैं, वो खाने आप बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दें। कोशिश करें कि महीने में 1 दिन खा लिया वो काफ़ी है, क्योंकि अपनी हेल्थ को आपने कभी भी रिस्क पे नहीं लेना। हाथ मैं धो लेती हूँ। साथ में हम सब्ज़ी भी देख लेते हैं अपनी कि हमारी सब्ज़ी कहाँ तक पहुँची। इसको मैं रोटी को मैं पलट दूंगी। हल्का सा आप चाहें तो इसमें घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। सब्ज़ी हमारी डन है ऑलमोस्ट। कलर देखें नाज़रीन आप, इसका सब्ज़ी का कितना अच्छा कलर आया है। ये हमारी फली भी गल गई है। पता कैसे चलता है? मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे देख के ही पता चल जाता है कि हमारी सब्ज़ी गल चुकी है। ये आलू भी गल चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे, और इसको लिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि लिड लगाने से जो है सब्ज़ी का कलर डल हो जाएगा। यहाँ पे हमारी रोटी, क्योंकि मैंने हल्की आंच की हुई थी, तो कुछ लोग होते हैं बिल्कुल बेसन, सिर्फ बेसन होता है जिसमें, तो वो फिर वो बहुत टूटता है। आप चाहें तो 1.5 कप बेसन ले लें और आधा कप आटा मिला लें उसमें। इस तरीके से भी आप बेसनी रोटी बना सकते हैं। ये हमारे जो सेट पे डायरेक्टर साहब हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि बेसनी रोटी बनाएं, तो फिर हमने सोचा कि ठीक है चलो ये बना लेते हैं। उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी हमने। इसी तरीके से आप लोग भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे चिट चैट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कि आप लोग अपनी जो भी दिन की आपका रूटीन है, जो भी आपने आज क्या कुकिंग की है, वो भी शेयर कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई हमारी रोटी कंप्लीट। एक इसको मैं रख दूँगी यहाँ साइड पे। इसके साथ ही हम दूसरी बेल लेते हैं, और साथ साथ सब्ज़ी भी देख लेती हूँ मैं कि सब्ज़ी हम डिश आउट करने का, ये देखें भुन गया मसाला खुद ही खुद। सब्ज़ी को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप भुनाई कर रहे हैं उसकी। भूनने से सब्ज़ी का सारा टेस्ट चला जाता है। वैसे ही इतने केमिकल्स में होता है, हर चीज़ केमिकल वाली है हमारी। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो जी जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? ठीक, आप कैसी हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? सॉरी, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो हेलो, लाइन डिस्कनेक्ट होगी नाजरीन, आप फिर ट्राई करें, दोबारा कॉल करें हमें। अच्छा, ये जो मैंने डिश आउट किया है थोड़ा सा मैसी सा हो रहा है, तो इसको मैं कर देती हूँ साफ़, ताकि लुक अच्छा सा आ जाए।
ये आप सब्ज़ी जो बनाई है मैंने, ये आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं। आप चक्की का आटा लें, उसके पराठे बनाएं और उसमें देसी घी से भी बना लें। ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी होता है। ऑलिव ऑयल के पराठे भी बनते हैं। वो जो कुकिंग ऑलिव ऑयल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ऑलिव ऑयल आप वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, तो आप कुकिंग ऑलिव ऑयल में भी आप बना सकते हैं। नाज़रीन देखें कलर कितना अच्छा आया है इसका सब्ज़ी का। अच्छा, ये हम तवे का आंच थोड़ी सी हल्की कर देते हैं ताकि हमारी रोटी ना जले। अच्छा नाज़रीन, आप दोबारा कॉल, अभी जिनकी डिस्कनेक्ट हुई थी वो दोबारा भी कर सकती हैं कॉल, दोबारा ट्राई करें, कनेक्ट हो जाएंगी वो। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसी तरीके से हम 1-2 रोटियां और बना के दिखाएंगे आपको, और आप हमारी रेसिपी ट्राई करती रहिएगा नाज़रीन, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कॉल पे भी बताइएगा कि आपने कौन सी रेसिपी मेरी ट्राई की। ठीक है नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, समरा। अस्सलाम वालेकुम समरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, मैं रोज आपका प्रोग्राम देखती हूँ। ओह थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे साउंड कर रही हो आप स्टूडेंट, क्या आप छोटी सी बच्ची हो, है ना? जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं सारी रेसिपी आपकी ट्राई करती हूँ। ट्राई करती हैं? अच्छा, अपनी टीवी स्क्रीन का जो वॉल्यूम है वो कम कर दो समरा, जिसकी वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। वॉल्यूम बंद है। बंद है क्योंकि रिपीट आ रही है मुझे आवाज़। जी, और सुनाएं कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। ये बताओ कि आप आज आपने क्या पकाया अपने घर वालों को? क्या? जी, आज मैंने बनाई है बिरयानी जो आपने उस दिन बताई थी। अच्छा, मेरी रेसिपी से? जी कैसी बनी? जी, बहुत पसंद की सबने। ओह थैंक यू सो मच समरा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी रेसिपीज़ लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहती हो, कहाँ से बात कर रही हो? कराची। कराची से। तो बस अपनी अच्छी सी रेसिपी अपनी नानी दादी की। देखिए आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है क्योंकि आपका वॉल्यूम कम नहीं किया आपने। प्लीज़ कम कर दो वरना लाइन टीवी का डिस्कनेक्ट हो वॉल्यूम जाएगी। बिल्कुल बंद है, मैं दूसरे रूम में हूँ। अच्छा, क्योंकि पीछे से आ रही है आवाज़। अच्छा, अपनी नानी दादी की अच्छी सी रेसिपी भेजो, फिर मैं आपको शो पे बुलाऊंगी अपने, जहाँ हम चलो, मिलके ठीक है। बनाएंगे आपकी रेसिपी। ठीक है? चलो ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग समरा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम। अच्छा, ये तो थी समरा जिन्होंने नाज़रीन मेरी रेसिपी भी ट्राई की है और उनको पसंद आई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यही होता है कि आप कुछ सिखा रहे होते हैं और अगर आपकी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होती इंसान के लिए। जैसे घर में भी पका रहे होते हैं खाने, जो भी घर की ख़वातीन हैं, और घर के लोग उनकी खाने की तारीफ़ करते हैं, टेस्ट की तारीफ़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंसान की जो कुक कर रहा होता है उसकी जो मेहनत होती है वो वसूल हो जाती है। तो हमारा नंबर जो है वो नाज़रीन स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे चिट चैट कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो हमसे हवाले से, सेहत के हवाले से, रेसिपीज़ के हवाले से हमसे सवालात कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं एक और बना रही हूँ, 3 रोटियाँ बना रही हूँ, और मैं यहाँ से ये रिमूव कर देती हूँ क्योंकि हमारा टाइम भी शो का ख़त्म होने वाला है। देखिए नाज़रीन, मैंने इसमें आटा मिलाया था जिसकी वजह से इतना ये फटा नहीं। अगर इसमें आटा नहीं मिलाती मैं तो ये बिल्कुल बेसनी रोटी जो है ना फट जाती। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, वैसे भी अगर जो डाइट करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है रेसिपी, सॉरी ये रोटी। आप असली घी खाएं, असली घी से भी वज़न कम होता है। ये मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अच्छा नाज़रीन, एक और कॉलर मौजूद हैं हमारे साथ, यास्मीन अटक से। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। जी आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा शो देख रही हैं? जी आप। हेलो। अच्छा, आज यास्मीन आपने क्या पकाया घर में, ये बताएं। आज हमने आलू साग बनाया था। आलू 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 पालक बनाया था।
अच्छा, तो अब आपने आलू के साथ ये जो मैंने रेसिपी बनाई है ना, आज आपने ये ट्राई करनी है 1-2 दिन में, और मुझे ज़रूर फीडबैक आपने देना। बड़े मजे की, बहुत अच्छी लग रही है आपकी फली और आलू वगैरह, है ना डिफरेंट थोड़ा? बहुत मजे की बन रही है और सीख रही है मेरी बच्ची भी, हम भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। अच्छा, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती है, वर्किंग वूमेन है, तो आपके पास टाइम कम होता होगा कुकिंग के लिए। जी बस होती रहती है, बच्ची भी करती, मैं भी करती रहती हूँ। अच्छा, आज आपका ऑफ है क्या प्रोग्राम आपका? अच्छा, मैं ये साथ साथ में ये टेबल भी साफ़ कर देती हूँ, काउंटर। सफाई निस्फ़े ईमान है, सही बात है। अच्छा, आप आज जॉब पे नहीं गई, यानी छुट्टी की आपने? हेलो, आप सुन रही हैं हमें? अच्छा नाज़रीन, कॉल कट गई है। हमारे साथ यास्मीन थी ये अटक से। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका कॉल करने का। अच्छा, ये काउंटर पे जो आटा गिरा होता है ना, वो फ़ौरन साफ़ करना होता है। मैं बातों में लग गई उनसे, कॉलर से, जिसकी वजह से, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है। सबसे पहले जैसे ही रोटी बनाऊँ ना घर में, सबसे पहले होता है कि बस जल्दी से आटा साफ़ कर दूँ काउंटर पे से, क्योंकि वो बहुत बुरा लग रहा होता है वाइट वाइट। ऑयल भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। रोटी भी पक गई हैं और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है नाज़रीन। तो आप जल्दी जल्दी कॉल्स करें, हमसे बात करें, चिट चैट करें। ये रोटी भी बन गई है, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे सर्व कर दूँगी। ये यहाँ पे इसको, चूल्हे को हम आँच को स्टोव के अपनी कम कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा काम ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। हमारा शो भी ख़त्म होने वाला है। नाज़रीन, आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मैं ये रिपीट कर देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया था। इसमें मैंने आलू, फली और शिमला मिर्च यूज़ की है, ठीक है। इसके अलावा मैं जो सीजनिंग ऐड की है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें मैंने सॉल्ट, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और राई दाना इसका जो है ना इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट, इसमें टेस्ट आएगा। ये आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से आप बिल्कुल मेरे हिसाब से बनाइएगा रेसिपी। और इसमें मैंने टोमेटोज़, अगर आप चाहते हैं टोमेटोज़ आपको नहीं पसंद तो आप विदाउट टोमेटोज़ भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट जो लोग, कुछ लोग होते हैं वो टमाटर नहीं पसंद करते होते हैं, तो टमाटर ना डालें आप वैसे भी बनाएं, उसकी भी अच्छा सा लुक आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ ताकि आपको अच्छा सा नज़र आ जाए। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा नाज़रीन। इसके अलावा सेहत के हवाले से आप मुझसे सवालात कर सकते हैं। और बेसनी रोटी भी मैं रिपीट कर देती हूँ। बेसनी रोटी में जो मैंने बेसन ऐड किया था, हाफ़ कप, और 1 कप बेसन था, 1 कप चक्की का आटा था, वो मिक्स करके उसमें मैंने नमक डाला, लाल मिर्च ऐड की और ज़ीरा डाला 1/4 टीस्पून। ये मिक्स करके मैंने ऑयल डाल के गूँथ। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद हैं, आयशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? ठीक, कहाँ से बात कर रही हैं आयशा? मंडी बावलदीन, फ्लैट नंबर 11 पे। मंडी बाउद्दीन से, वाओ ज़बरदस्त। अच्छा, क्या करती हैं आयशा आप? स्टडी करती हूँ। सॉरी, स्टूडेंट हैं? पढ़ाई कर रही हूँ अभी। आवाज़ नहीं आ रही आपकी, क्लियर नहीं है। आपकी स्टूडेंट हैं आप? आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं? अच्छा, आवाज़ ज़रा सी कट रही है, तो क्लियर नहीं। चलें, कोई बात नहीं। ये बताएं, आज क्या पकाया आपने घर में? आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको, या आपने टीवी का वॉल्यूम? अच्छा, शायद नेटवर्क, हाँ, कॉल ड्रॉप हो गई नाज़रीन, क्योंकि नेटवर्क वैसे ही सही नहीं चल रहा है। वेदर ऐसा है जिसकी वजह से इफेक्टेड हो जाता है।
नेटवर्क, तो आप हमें कॉल करते रहिएगा। हमारा प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मैं आपको बता रही थी कि बेसनी रोटी के मैंने आपको बता दिया था, इस तरीके से आप गूंद लें, उसमें ऑयल थोड़ा सा ऐड कर लें और उसको इसी तरीके से आप रोटी तैयार करें। आपको इंशाल्लाह इसी सब्ज़ी के साथ आपने ट्राई करनी है और इसके साथ ट्राई करके मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एक और कॉलर आ रही हैं, कोई कॉल आई है, आवाज़ आई है मुझे। अच्छा, कोई कॉल नहीं है, एक बेल की आवाज़ आई थी, मैं समझी थी कॉल आ रही है। अच्छा नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। हम इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं और आई होप मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी, आप ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक देंगे। टिल देन हम आपसे बाय बाय करते हैं। खुदा हाफ़िज़।